हेलो दोस्तों, आप स्वागत है आपका द मैथ ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अब तक अपनों ने एक्सरसाइज 7 कर ली है, कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, 8 कर लिया है, 9 कर लिया है और प्रश्नावली नंबर जो 15 है ये भी कर लिया अपनों ने। ये 4 प्रश्नावली अपनों ने कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है इन 4 प्रश्नावलियों में से किसी भी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए गए हैं, सभी एक्सरसाइज का बेसिक अपलोड किया गया है, तो आप जाके इसे देख सकते हैं। आज अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2, प्रश्नावली 10.2 करने वाले हैं। आपने 10.1 कंप्लीट कर ली है, प्रश्नावली 10 का बेसिक भी कर लिया है। उसी वीडियो के अंदर बेसिक है, उसी वीडियो में प्रश्नावली 10.1 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये प्रश्नावली 10.2 कीजिए। ओके, तो अब अपने प्रश्नावली 10.2 शुरू करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी एक्सरसाइज में इनमें से, ठीक है, या फिर ये एक्सरसाइज जो नहीं कराई गई है, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अदर प्रश्नावलियों में, ठीक है, तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हैं, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपने शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.2। तो 10.2 प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इसे पढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक बिंदु जिसका नाम क्यू है, क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है ये अपने को बताना है। वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने क्या करेंगे, इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे अपने, ठीक है, और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से फिर अपने इसको वैसे वैसे अपने इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अपने को एक सर्किल बनाना है सबसे पहले। तो अब ये सर्किल बना देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर इसमें। तो एक सेकंड, तो ये दोस्तों सर्किल बन गया इसमें, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा क्या है ये इसके प्रकार के पास में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये बन चुका है। ओके, तो ये एक सर्किल बन चुका है अपने पास, ठीक है। अब ये कहता है कि एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इस सर्किल का क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, मूल बिंदु कह सकते हैं, केंद्र बिंदु कह सकते हैं अपने इसका, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है ये है 24 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है। तो ये बिंदु क्यू को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और ये इससे जो इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो दोस्तों जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है अपने पास, ठीक है, ये मान लेते हैं अपने यहाँ पर बिंदु पी। तो जो ये लेंथ है अपने पास ये कितनी हो गई है, 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लो दोस्तों 24 सेंटीमीटर हो चुकी है। उसके बाद देखिए ये कहता है कि क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू ये रहा और केंद्र ये रहा। तो अब ये इससे कितनी दूरी पर है दोस्तों, ये इससे है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो ये दूरी है अपने पास ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए जो OP है वो OP क्या हो जाएगी, इस वृत्त की त्रिज्या, और जो QP है वो क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा, और जो बिंदु Q है, जो बिंदु P है, सॉरी, जो बिंदु P है वो क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। और कल अपनों ने ये 10.1 जो की थी उसमें आपको मैंने बताया था जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा है इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा अपने पास, ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री का कोण है, तो देखिए ध्यान से एक आकृति बन रही है OPQ। OPQ क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, और ये 90 डिग्री का एक कोण है इसके अंदर। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा अपने पास। और अपने को पता है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुज है वो क्या होती है, कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास है, आधार की वैल्यू अपने पास है, अपने को क्या ज्ञात करना है, लंब, जो कि OP है।
और यही क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अगर मैं किसी भी प्रकार ओपी की वैल्यू निकाल देता हूँ तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का वो आंसर हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या वो हो जाएगी। अब ये कैसे करना है देखिए इसे। तो अपने क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले यूज़ करेंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में अपने क्या करने वाले हैं, देखिए ये आधार है अपने पास, ये कर्ण है और ये लंब है, ठीक है। तो लंब, कर्ण और आधार का जो रिलेशन है वो रिलेशन अपने लगाएंगे। वो रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अपने क्या करेंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है दोस्तों, कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है। तो यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। अब कर्ण कौन है यहाँ पे, OQ, तो यहाँ पे लिख देंगे OQ का स्क्वायर। आधार कौन हो जाएगा, QP, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने QP का स्क्वायर। जो लंब है वो क्या है, OP, तो OP का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है अपने पास 25, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर। QP की वैल्यू कितनी है 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर। ये आ जाएगा OP का स्क्वायर। और 25 की स्क्वायर होती है 625, 24 की स्क्वायर होती है 576, प्लस में आ जाएगा OP स्क्वायर। अब 625 प्लस का 576 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर। अब ये कितना बचेगा यहाँ पे, 24 ये हो गया और 25 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 49। तो OP स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ गया 49। तो OP स्क्वायर आ गया अपने पास 49। तो OP इक्वल टू में कितना आ जाएगा 49 का रूट, और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो OP क्या हो जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। और OP क्या है इसमें, ठीक है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, और जिसे अपने क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो OP क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या। तो अपने लिख देंगे अपने क्या आता है, जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए है। तो अपने ऑप्शन नंबर ए को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा है, यानी कि ये एक स्पर्शरेखा है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक स्पर्शरेखा, ठीक है। तो ये स्पर्शरेखा है, ठीक है, और इस प्रकार है कि जो POQ है, यानी ये जो एंगल है, ये वाला जो ये कोण बन रहा है, ये 110 डिग्री है, ओके। तो अपने को कोण PTQ की वैल्यू क्या करनी है, PTQ यानी जो ये वाला कोण है, अपने को बताना है ये कोण कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है, जिसका नाम है PTQ, ठीक है। तो कोण PTQ की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अब देखिए ये वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों, जो OQ है, OQ क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, और जो TQ है वो क्या है, स्पर्शरेखा। और अपने को एक बात पता है कि जो त्रिज्या है और जो स्पर्शरेखा है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो ये कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। इसी प्रकार जो OP है ये वृत्त की त्रिज्या है, और TQ है ये क्या है, स्पर्शरेखा है। तो जो ये वाला कोण है ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 110 डिग्री रह गया है, ये कोण अपने को बताना है। अब इस कोण को कैसे बताएं, अब अपने इस फिगर को देखें, अगर OQTPO, ठीक है। तो ये फिगर है, ये क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 3 कोणों का मान अपने को पता है, चौथे की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 को जोड़ के 360 में से अगर घटा दिया जाए तो चौथे कोण की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, PTQ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार अपने इसकी वैल्यू ज्ञात करने वाले हैं। तो अब देखिए इसे लिखना कैसे, अपने को इस क्वेश्चन को अपने को स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहले अपने
इस 90 डिग्री का कारण लिखेंगे कि 90 डिग्री हुआ कैसे। अपने लिखेंगे जो ओ क्यू है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वह जो टी क्यू है वो टी क्यू क्या है, टी क्यू स्पर्श रेखा, ठीक है। और हम जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो जो कोण है ओ क्यू टी, तो कोण ओ क्यू टी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और फिर लिखेंगे अपने इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, जो कोण ओ पी टी है वो क्या हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ओ पी है वो त्रिज्या है और पी टी है वो एक स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा अपने पास। अब ये कोण अपने को जो कौन सा है, पी ओ क्यू कितना दिया गया है, 110 डिग्री। कारण है कि ये अपने को क्या है, गिवन है, दिया है, ठीक है। अब ज्ञात करना है अपने को पी टी क्यू। तो पी टी क्यू की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाए, सबसे पहले अपने लिखेंगे इसके अंदर, चूंकि ओ क्यू टी पी एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्या है, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो अपने लिख देंगे बराबर 360 डिग्री। अब चार कोण कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला कोण है पी ओ क्यू, सबसे पहले अपने लिख देंगे कोण पी ओ क्यू। दूसरा कोण कौन सा है, ओ क्यू टी, लिख देंगे अपने ओ क्यू टी। तीसरा कोण कौन सा है, पी टी क्यू, तो लिख देंगे अपने पी टी क्यू। चौथा कोण कौन सा है, कोण ओ पी टी, तो अपने लिख देंगे कोण ओ पी टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो पी ओ क्यू है अपने पास, पी ओ क्यू का वैल्यू कितना है, 110, तो लिख दिया 110। ओ क्यू टी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो लिख दिया 90 डिग्री। पी टी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है, तो लिख देंगे पी टी क्यू। ओ पी टी कितना है, ओ पी टी 90 है, तो लिख देंगे 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 360। अब क्या करेंगे दोस्तों, पी टी क्यू को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो पी टी क्यू को अपनों ने अलग कर लिया, प्लस में क्या कर लेंगे, जो कोण है, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसको लिख लेंगे अलग, बराबर क्या आ जाएगा, 360। तो ये आ जाएगा अपने पास पी टी क्यू। अब इसको जोड़ते हैं अपने, ये हो जाएगा 200, 200 प्लस 90 हो जाएगा 290, बराबर आ जाएगा 360। तो ये आ जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर 360 माइनस 290। अब 360 में से अगर अपने 290 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों, ये आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री, ठीक है। 16 में से 9 गया 7, 360 में से 290 घटाएंगे 70 ही हो जाएगा। तो ये जो पी टी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 70 डिग्री आ जाएगी। अब ये देखना है अपने को कौन सा ऑप्शन है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो आपने टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं तो कोण POA बराबर है। तो अपने को बताना है कि जो POA है वो किसके बराबर है। तो अपने सबसे पहले O केंद्र वाला एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपनों ने मान लिया कोई बिंदु P है। अब P से क्या है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक है PA और दूसरी है PB। तो अपने क्या कर लेंगे, पहले एक स्पर्श रेखा खींच देंगे जिसका नाम है PA, फिर अपने एक स्पर्श रेखा और खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे अपने PB, ठीक है। तो ये A बिंदु मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बिंदु P, ठीक है। जहाँ पर जो OA है, OA वृत्त की त्रिज्या है और OB भी क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या। अब ज्ञात क्या करना है अपने को, कोण POA की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो POA, तो इसका मतलब क्या करना है अपने को, कौन सा कोण ज्ञात करना है, POA। तो पहले अपने POA को ही बनाते हैं, चलो ये रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है अपना जिसका नाम है POA, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है।
ये है POA, ये वाला कोण। ठीक है, अब देखिए इस कोण की वैल्यू अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अपने को गिवन क्या है, पहले इसको अपने एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसने कहा है जो दो रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं PA और PB 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। मतलब जो ये वाला कोण है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कोण कितना दिया गया दोस्तों अपने को 80 डिग्री। कौन सा? APB। ठीक है, APB की वैल्यू कितनी दी गई है? 80 डिग्री। ओके, अब देखिए ये है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये बात अपने को पता है। ये 90 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 हो जाएगा। ओके, अब ज्ञात क्या करना है अपने को? POA। अगर देखो, अगर अपने को AOB ज्ञात करना होता तो इजी हो जाता दोस्तों। जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ही अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या करना है? पूरा कोण नहीं ज्ञात करना है AOB, इसका हाफ अपने को ज्ञात करना है POA। ये वाला सिर्फ इतना ही कोण अपने को ज्ञात करना है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होगा दोस्तों? यहाँ देखना होगा कि यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक का नाम है AOP और दूसरे का नाम है BOP। इन दोनों त्रिभुजों को अपने को सर्वांगसम करना होगा। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सर्वांगसम होने के बाद अपने क्या करेंगे? लिखेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? इस कोण के बराबर हो जाएगा। और ये टोटल क्या हो जाएगा? इसका 2 टाइम हो जाएगा कोण AOB का। यानी कि जो AOP है वो 2 गुना हो जाएगा कोण AOB का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने क्या करेंगे? ये वैल्यू निकालेंगे किसकी? AOB की। ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चारों कोणों का योग 360 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तीनों को जोड़ को 360 में से घटा देंगे तो ये पूरा कोण अपने पास आ जाएगा दोस्तों। कौन सा? AOB। लेकिन अपने को तो क्या ज्ञात करना है? POA। सिर्फ इतना ही कोण ज्ञात करना है। अपने पास पूरा कोण आ गया, लेकिन अपने को एक बात पता है कि जो ये कोण है इस कोण का क्या है? आधा है, क्योंकि ये कोण इस कोण का दुगना है, तो ये कोण इस कोण का आधा हुआ। तो जो AOB है उसको अपने 2 से भाग कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? POA आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब जो भी मैंने आपको बताया इसको अपने स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। अब लिखना कैसे है वो देखते जाइए। सबसे पहले तो अपने को बताना होगा ये 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, 90 डिग्री के बारे में कैसे बताएंगे? अपने लिखेंगे कि जो OA है, OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, OA वृत्त की त्रिज्या व AP, ठीक है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। AP कह दो या PA कह दिया आपने इसको। ठीक है, PA वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो बनने वाला कोण है वो कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री होता है। तो जो ये कोण है अपने पास PAO, ठीक है, तो कोण PAO कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और फिर अपने लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा? कोण PBO। ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, PAO भी 90 डिग्री हो जाएगा, PBO भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। कौन कौन से त्रिभुजों को? एक तो त्रिभुज PAO और दूसरा त्रिभुज PBO। तो त्रिभुज PAO और PBO में अब देखिए सर्वांगसम कैसे करेंगे? अपने इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे RHS का मतलब क्या है? R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब क्या है? एक साइड, यानी कि एक भुजा। एक 90 डिग्री का कोण को बराबर करेंगे, एक कर्ण को बराबर करेंगे और एक भुजा को। ठीक है, अब 90 डिग्री का कोण कौन सा होगा? अगर आपने बात करें कोण त्रिभुज PAO की, PAO के अंदर 90 डिग्री का कोण कौन सा है? कोण PAO। तो अपने लिखेंगे कोण PAO। अब जो दूसरा त्रिभुज है PBO, इसके अंदर 90 डिग्री का कोण कौन सा है? PBO। ठीक है, PBO दोनों कितने के हैं दोस्तों? 90 डिग्री के। इसलिए ये वाला कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। ओके, दूसरा अपने को हाइपोटेनियस क्या होता है?
जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि दोनों के लिए क्या है, पी ओ है। तो इस त्रिभुज में भी पी ओ है और इस त्रिभुज में भी क्या है, पी ओ। तो अपने कह सकते हैं ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुजों का कर्ण भी है, ठीक है। अब तीसरा क्या हो जाएगा, एक भुजा और हो जाएगी। देखिए अगर अपने इसको देखें, ओ ए को देखें, अपने ओ ए क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या, और ओ बी भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होती है वो सेम होती है इस वृत्त की, चाहे यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ, ठीक है। तो कितनी भी मैं त्रिज्याएं खींच दूँ, वो सारी की सारी त्रिज्याएं क्या होंगी, सेम। इसलिए जो ओ ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो अपने लिख देंगे यहाँ पर ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। अगर ओ ए बराबर ओ बी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया है अपने पास, आर एच एस नियम से। अपने लिखेंगे आर एच एस नियम से जो दोनों त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज पी ए ओ और दूसरा त्रिभुज पी बी ओ, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर ये सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भाग अपने कौन सा यूज़ करने वाले हैं, एक तो कोण ए ओ पी, या जिसे अपने कह सकते हैं पी ओ ए जिसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, और दूसरा पी ओ बी जिसकी अपने को वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पी ए ओ बराबर होगा किसके, पी बी ओ, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है। अगर ये टोटल 2 है तो ये 1 होगा और ये भी कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। और जो ये वाला है ए ओ बी, वो इस कोण का भी क्या होगा, दुगना होगा, और इस कोण का भी क्या होगा, दुगना। कौन से कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ए ओ बी की, इस पूरे कोण की बात कर रहा हूँ। ये इस कोण का भी 2 गुना होगा और इस कोण का भी क्या होगा, 2 गुना, ठीक है। तो अपने लिख सकते हैं ऐसे इसको अपने लिख सकते हैं क्या, ये इसका दुगना होगा। तो ये वाला जो कोण है पी ओ ए और पी ओ बी, तो ये तो आधा ही हो गया इसका, ठीक है, इसका आधा हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो अपने लिख सकते हैं ऐसे 1/2 कोण ए ओ बी, ठीक है। इसे अपने बना देंगे 1 नंबर, ठीक है। जैसे ही अपने पास ए ओ बी की वैल्यू आएगी उसको अपने 2 से भाग कर देंगे, तो जिसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है पी ओ ए पी ए ओ, तो वो वैल्यू अपने पास ज्ञात हो जाएगी। अब पी ए ओ की वैल्यू कैसे ज्ञात की जाए दोस्तों, देखिए ये आकृति क्या बन रही है, एक चतुर्भुज बन रही है, कौन सी, पी ए ओ बी। तो अपने लिखेंगे जो पी ए ओ बी है, एक क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो इसमें कोण ये वाला पी, कोण ए और कोण ओ, ठीक है, कोण पी, कोण ए, कोण बी और कोण ओ, ये सभी का योग कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। तो अपने लिख देंगे इसे कि कोण पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए पी बी प्लस ए ओ बी, इन सभी का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 360। अब देखिए जो पी ए ओ है अपने पास ये कितना है, 90 डिग्री, पी बी ओ भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ए पी बी कितना दिया गया था, 80 डिग्री, ठीक है। और जो ए ओ बी है ये अपने को पता नहीं है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा 360। अब इसको अगर अपने जोड़ें तो 90 और 90 180, 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 260। तो ये 260 प्लस कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा 360। 260 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 360 माइनस 260 जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 डिग्री। तो कोण ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। लेकिन अपने को ए ओ बी ज्ञात नहीं करना, अपने को दोस्तों पी ए ओ ज्ञात करना है। अब जो पी ए ओ है उसका संबंध क्या होता है ए ओ बी के साथ, उसका संबंध ये है कि वो इस कोण का क्या है, आधा है। तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, ये अपने पास 100, तो अपने यहाँ पर कितना लिख देंगे, 100, ठीक है। अब इसे काट देंगे अपने, 2 एकम 2, 2 5 है 10, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 डिग्री। तो कोण पी ए ओ कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। अब जो इसमें अपने ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए दोस्तों, रिवाइज कीजिए वीडियो को, ठीक है, रिपीट कीजिए वीडियो को, देखिए इसे दोबारा। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है, ये इसका व्यास हो जाएगा AB। अब इसके सिरों पर मैंने क्या कर ली, 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली, एक स्पर्श रेखा P और एक स्पर्श रेखा Q। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। इसका मतलब मुझे सिद्ध करना है कि P समांतर होगा किसके, Q के, ठीक है। ये चीज़ मुझे सिद्ध करनी है। अब देखिए ये चीज़ सिद्ध कैसे करूँगा मैं, बहुत ईजी है। हल में लिखूँगा मैं कि जो OA है वृत्त की त्रिज्या है, जो कि अपने को दिख रही है, OA वृत्त की त्रिज्या है। और जो ये है P के एस में स्पर्श रेखा है, P स्पर्श रेखा है। और ये स्पर्श रेखा है तो अपने को एक बात पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। अब इस कोण को मैं नाम दे देता हूँ 1 नंबर। तो जो कोण 1 है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो OB है, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और जो Q है ये क्या, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है, ये कोण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अपने लिखेंगे इसी प्रकार कोण 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। अब अपने इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरीके की एक आकृति बन रही है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, जेड की शेप बन रही है। और जेड की शेप के अंदर जो ये वाले कोण है, ये कोण कौन से कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और जेड की शेप कब बनती है, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तभी तो बनती है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, जो P और जो Q है ये दोनों की दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो अब अपने को लिखना क्या है कि जो कोण 1 है ये भी 90 है, 2 भी 90 है। तो अपने लिख देंगे जो 1 है और 2 है वो दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। और जबकि ये क्या है, 1 और 2 बराबर हैं, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 समांतर रेखाओं के ये क्या है, एक एकांतर कोण है। तो अपने लिखेंगे 2 समांतर रेखाओं के एकांतर कोण, ठीक है। तो आपने ये बात लिख देंगे इसमें कि ये तो एकांतर कोण है, कोण 1 और 2। अगर ये एकांतर कोण है तो ठीक है, तो P और Q क्या होगा, एक दूसरे की क्या होगा, समांतर होगा। तो जो चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी वो चीज़ सिद्ध हो चुकी है, हैज प्रूव इट इज सिद्धम। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा इजीली। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। यानी कि ये अपने को सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक वृत्त बनाना है जिसका केंद्र O है और RS इसकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। और ये क्या हो जाएगा, A स्पर्श बिंदु। और अपने को यही सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब है वो हमेशा क्या होगा, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। अब ये चीज़ सिद्ध कैसे करनी है, सबसे पहले अपने गिवन लिख लेंगे। गिवन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया गया है अपने को कि O लिख देते हैं अपने, ठीक है, कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। O केंद्र वाला क्या एक वृत्त है, ठीक है। और जो A है ये क्या है, स्पर्श बिंदु,
स्पर्श बिंदु है, व आर एस स्पर्श रेखा है। ओके, ये वैल्यू अपने, ये जो चीज़ है ये अपने को गिवन है। ठीक है, उसके बाद अपने एक इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अब ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने रचना कि ओ और ए को अपनों ने क्या कर दिया, जॉइन द पॉइंट्स ओ एंड ए। ठीक है, कि ओ को ए से मिला है। ठीक है, तो ओ को ए से मिला दिया, और जो अपने को सिद्ध करना है अपने लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, जो सिद्ध करना है वो सिद्ध क्या करना है अपने को, सिद्ध ये करना है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है या केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे अपने, सबसे पहले लिख लेंगे अपने। ठीक है, इसमें हल लिख लेंगे अपने। ठीक है ना, तो हल लिखने है अपने को, तो ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है दोस्तों। अब ये कैसे करनी है देखो, सबसे पहले अपने लिखने वाले हैं कि जो ओ ए है, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओके, ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, और आर एस क्या है, आर एस एक स्पर्श रेखा है। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा कौन सा, ओ ए आर, ये कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री। और जो ओ ए एस है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि दोनों के दोनों कोण क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, 90 डिग्री होने वाले हैं। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण है तो अपने इसको ये कह सकते हैं कि जो ओ ए है वो क्या है, लंब है इस पर, आर एस पे। ओ ए क्या है, लंब है किस पे, आर एस पर। ये बात अपने कह सकते हैं, इस चीज़ से अपनी ये बात अपने क्या कर ये कह सकते हैं कि जो ओ ए है वो लंब किस पे है, आर एस पे। अब ओ ए ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। चूंकि वृत्त की त्रिज्या है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो अपने लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, अतः जो चीज अपने को सिद्ध करनी थी वो चीज सिद्ध हो गई। क्या, कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर खींच जाता है। ठीक है, इस स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब है वो किससे होकर जाता है, केंद्र से। क्योंकि इसको अपनों ने क्या सिद्ध किया, देखो ये एक त्रिज्या और त्रिज्या केंद्र से होकर जाएगी, और त्रिज्या और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अर्थात स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो खींचा गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। लिख देंगे अपने, आता है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, और फिर ये कहता है कि बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो मैंने बिंदु A यहाँ बना लिया। ठीक है, और ये कितना दूर है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर।
फिर ये कहता है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब ये स्पर्श रेखा है PA है जो, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अपने को ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP। तो OP की वैल्यू अपने को क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात। अभी कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले अपने लिख लेते हैं गिवन दिया है, जो भी गिवन है अपने लिख लेंगे। OA दिया गया अपने को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AP दिया गया अपने को 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है दोस्तों बताइए? वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP। तो यहाँ अपने लिख लेंगे OP की वैल्यू अपने को क्या करनी है दोस्तों? ज्ञात करनी है। फिर लिखेंगे अपने हल, ठीक है। अब हल देखिए कैसे करना है इसका। अब देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है OPA, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। तो यहाँ अपने लंब कर्ण और आधार का जो रिलेशन है, जैसा कि अपनों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अपने यूज करेंगे। तो अपने क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज OPA में, ठीक है, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या लिखने वाले हैं अपने? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करने वाले हैं दोस्तों? अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होता है? कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू में आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। तो अब देखिए जो कर्ण है वो कौन है? OA। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे OA की स्क्वायर। आधार क्या है अपने पास? AP। तो लिखेंगे AP की स्क्वायर। और जो लंब है वो क्या है? OP। तो लिखेंगे OP की स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 की स्क्वायर। AP की वैल्यू 4, तो 4 की स्क्वायर। OP की स्क्वायर वैसे की वैसी 5 की स्क्वायर हो जाएगी दोस्तों 25, 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, ये आ जाएगा OP स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटा देंगे अपने, इधर रह जाएगा OP स्क्वायर, ये प्लस का 16 इधर आगे माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो अपने लिख देंगे कि जो OP स्क्वायर इक्वल टू में 25 में से 16 गया 9, तो OP इक्वल टू में क्या आएगा? √9। 9 का रूट कितना होता है? 3। तो OP की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ चुकी है? OP की वैल्यू। तो यानी 3 सेंटीमीटर ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OP क्या है? त्रिज्या ही तो है, ठीक है। तो लिख देंगे अपने अतः वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन। और एक्सरसाइज अपने 10.2 है, ठीक है। अब अगले वीडियो के अंदर अपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और आई होप ये मैंने जो क्वेश्चन आज आपको कराए हैं ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पुराने हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो का अपना जो टारगेट है, ठीक है, जो फर्स्ट 3 घंटे हैं, फर्स्ट 3 आवर के अंदर अपने 20 लाइक का टारगेट है। तो आप 20 लाइक कीजिए दोस्तों वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।